मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत चैप्टर भारत महिमा। चैप्टर 6 ये होगा भारत महिमा, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। भारत की महिमा का परिचय क्या है? कहते हैं क्या, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, और इसकी जो महिमा है ना सभी जगह गाई जाती है। किसकी? भारत की। फिर है अस्य देशस्य भारत राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते, यानी इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी बोली जाती है। कहते हैं क्या, गायन्ति देवः किल गीतकानि, और मतलब देवा भी, देवी देवता भी इस देश की क्या करते हैं? गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धयाम वस्तु ते भारत भूमि भागे, है ना, और जगत देवरम भारतम शोभनीयम, यानी कि संसार में यानी विश्व में भारत अति सुंदर देश है, शोभनीय देश है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये भारत है, अपना बहुत प्यारा सा भारत है। हम लोग भारत के प्रति अपने श्रद्धा के साथ इसे काम करना चाहिए। जो भी है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना हर हमेशा चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत की महिमा क्या है पाठ के आधार पर। आइए तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। इसका आंसर होगा कि भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी है ना। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ पे? भारत में। भारत वो भूमि है। इस देश की भूमि विशाल और मनोहर है, मतलब इस देश की जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी है और मन को भाने वाला है। यही इसीलिए तो इस देश में बहुत सारे विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए भी, पर्यटक रूप में। जैसे फाहियान भी आए, इत्सिंग भी आए और बहुत सारे ऐसे आए विदेशी यात्री जो कि यहाँ पर रह करके ज्ञान भी अर्जित किए और भ्रमण भी किए। इस देश के सभी धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं, मतलब इस देश में रहने वाले सभी लोग आप सभी एक दूसरे धर्मों को सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ जीते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है देवता लोग इस देश का गुणगान करते हैं, और क्यों? किस देश की? भारत देश की। कहते हैं देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र क्या है? साधन है। इसीलिए देवता लोग भी इस देश की क्या करते हैं? बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, इसकी गुण गाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। भारत महिमा का बखान कर रहा बताने के लिए थोड़ा सा संक्षेप में पाठ के आधार पर, यानी पाठ में क्या कहा गया भारत के बारे में। तो चलिए इस प्रश्न का जानने का कोशिश करते हैं, आंसर क्या होता है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग के जैसा है ना, और यहाँ देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की जन्मभूमि है इस देश में ही, और इस देश की महिमा का गुणगान देवता, ऋषि इत्यादि लोग करते हैं, क्योंकि भारत एक पवित्र देश है। यह देश ऐसा है जहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में भेदभाव को भूलकर एकजुट और सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ, यानी कि सामंजस्य के साथ मिलजुल कर करके एक दूसरे से रहते हैं। यानी एकता में, अनेकता में भी क्या है? एकता का प्रतीक है इस देश में। भारत एक विशाल देश है। इस देश के भारतीय लोग कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है, और हम लोग उसके साथ मिलजुल कर रहते हैं, कुटुंब के जैसा। चलिए
तो आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा देखते हैं। देवगण भारत देश का गुणगान इसलिए गाते हैं कि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र क्या है? साधन है, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए देवता लोग भी इस देश की क्या करते हैं? गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराणों से पद क्या है? ये संकलित है, यानी पद जो है इसमें संकलित है, इन लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारण भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत में जन्म लेकर लोग धन हो जाते हैं। जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वो कहते हैं कि हम बहुत धन हो गए, है ना, और भगवान की सेवा करते रहते हैं भारत की भूमि पर जन्म लेकर, क्योंकि भारत की भूमि में देवता का निवास स्थान है। भारत की भूमि में ही देवता क्या रहते हैं। इस धरती पर जन्म लेकर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है, यानी कि धरती पे जन्म लेना लोग समझ जाते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल गया है। भारतीय लोग विभिन्न धर्मों को अलग अलग मानते हुए भी एकजुट और समान भाव के साथ एक साथ रहते हैं, यानी कि समानता के साथ सामंजस्य तरीके से रहते हैं। हार्मोनी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मिलजुल करके रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी कि भारत महिमा पाठ अगर हम पढ़ते हैं तो इस पाठ से पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है, यानी हमें यह शिक्षा मिलता है कि भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के जैसा आनंद इसी भारत जैसी भूमि में है और किसी देश में भी नहीं है। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है। हरि मतलब भगवान, यहाँ हरि का तात्पर्य क्या होगा? भगवान। अगर भारत देश में अगर जो व्यक्ति जन्म लिए हैं तो उस व्यक्ति समझते हैं कि हमें भगवान का सेवा करने का हमें क्या मिला? मौका मिला है, और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है इस मिट्टी में जन्म लेकर करके। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है। चलिए अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था 7, यानी इस वीडियो में पूरे 7 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही VVVI क्वेश्चन है। एकदम टॉप क्वेश्चन को हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं। बिल्कुल कहते हैं क्या? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।